हजरत मोहतरम मैं आपको पैगाम ये देना चाहता हूँ कि मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों, जहाँ इमाम हुसैन का मुहर्रम का के महीने में खिचड़ा और में तुम तकसीम करते हो, मलीदा बनाकर तकसीम करते हो ना, जहाँ रबीउल नूर के प्यारे महीने में जर्दा बनाते हो, जहाँ तुम रबीउल आखिर के प्यारे महीने में गौसे आजम की मोहब्बत में डूब कर तुम तरह तरह के पकवान बनाकर गौसे आजम की नाज़ो फातिहा दिलाते हो, वही मुसलमानों इन कामों को बाद में करो, पहले अपने माँ बाप को राजी करो। जब माँ बाप राजी होंगे तो ए मुसलमानों याद रखो दुनिया का हर काम अल्लाह की बारगाह में जो नेक होगा वो कबूल होगा। लेकिन आओ मैं आपको बताता चलो, हजरत मालिक बिन दीनार का वाकया आपकी निगाहों के सामने रखता चलो। हजरत मालिक बिन दीनार मक्कतुल मुकर्रमा की जमीन पर हज करने के लिए गए। ए मुसलमानों हज के अरकान को पूरा करने के बाद काबतुल्लाह के सहन में हजरत मालिक बिन दीनार बैठे हुए हैं। ए मुसलमानों क्या देखते हैं कि काबा की दीवारों के सामने बैठे हुए हैं, दिल में जो अरमान ये तमन्ना लेकर बैठे थे कि मौला अब तेरे पाक घर को छोड़कर जाना पड़ेगा, तेरे इस पाक घर को छोड़कर मुझे घर को जाना पड़ेगा। दिल तो नहीं कहता कि काबा को छोड़कर जाओ, मगर ए मौला आप अरकान पूरे हो चुके हैं, घर की जिम्मेदारियां भी मेरे साथ है। हजरत मालिक बिन दीनार अभी दिल में इरादा ही कर रहे थे, इतने में फरिश्तों से जमीन आसमान से फरिश्तों की एक टीम जमीन पर आती है। उन फरिश्तों में एक सरदार है। ए मुसलमानों फरिश्तों ने अपने सरदार से दरियाफ्त किया, सरदार ये बताओ इस साल मक्कतुल मुकर्रमा की जमीन पर बैतुल्लाह शरीफ में हज करने के लिए कितने लोग आए हैं? तो फरिश्तों के सरदार ने कहा कि 1 लाख हाजी हज करने के लिए इमसाल आए हैं। उन फरिश्तों ने सवाल किया था, सरदार ये बताइए, सरकार ये बताइए कि जितने लोग हज करने के लिए आए हैं क्या सारे के सारे लोगों के हज को अल्लाह ने कबूल कर लिया है? तो जानते हो फरिश्तों के सरदार ने कहा था नहीं नहीं, एक को छोड़कर सारे हाजियों को रब तबारक व तआला ने हज को कबूल किया है, सिर्फ एक के हज को मरदूद करार दिया है। अब मुसलमानों में आपसे पूछना चाहता हूँ, रमजान के प्यारे महीने में हम अगर थोड़ी सी इबादत कर लेते हैं तो तकब्बुर घमंड में हम चूर हो जाते हैं, हम अपने आप में दूसरे को कुछ नहीं समझते हैं, हम कहते हैं हमसे बड़ा नमाजी कोई नहीं होगा। वक्त के मालिक बिन दीनार बैठे हुए मालिक बिन दीनार मुसलमानों जो अहदीस रसूल को बयान करते हैं, जो कुरान की तालीम को आम करते हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के बरगजीदा बंदे हैं, ए मुसलमानों अपने दिल में सोचने लगे, अपने आप में तड़प जाते हैं, मौला कहीं वो एक शख्स में ही तो नहीं हो। आंखों में आंसुओं के कतरात को लेकर मौला की बारगाह में अर्ज करते हैं, रब तबारक व तआला कहीं वो एक शख्स तो मैं ही नहीं हो जिसके हज को तूने मरदूद करार दिया है। ए मुसलमानों इसी कश्मकश में डूबे हुए थे। मालिक बिन दीनार अपनी जगह से उठते हैं, जैसे ही सोचे कि लाओ थोड़ी दूर जाकर मैं अपने आप में बैठ जाऊं, क्या देखते हैं कि आसमान से एक खत जमीन पर गिरता है। मालिक बिन दीनार उस खत को पढ़ते हैं, उस खत में लिखा रहता है, ए मालिक तुम फला जगह पर चले जाओ, फला जगह पर वो शख्स मौजूद है, उसे बशारत दे दो, उससे बता दो कि अल्लाह ने उसके हज को मरदूद करार दिया है, उसका नाम ज़हीर बिन शीरान है। हजरत मालिक बिन दीनार ए मुसलमानों उस खत को पढ़ने के बाद उस हुलिये को पढ़ते हैं, उसके बाद ढूंढते ढूंढते ज़हीर बिन शीरान के पास पहुंचते हैं। ज़हीर बिन शीरान के करीब पहुंचकर कहते हैं कि ए ज़हीर बिन शीरान सुनो सुनो, मुझे मालिक बिन दीनार कहा जाता है, मैं नबी की हदीसों को बयान किया करता हूँ, मैं कुरान की तालीम को आम किया करता हूँ। हकीकत में मुसलमानों ज़हीर बिन शीरान ने कहा, ए मालिक बिन दीनार आखिर तुम अपना पता मुझे क्यों बता रहे हो, तुम क्या करने के लिए आए हो? तो ज़हीर बिन शीरान ने कहा था, मालिक मैं तुझे एक खबर देने के लिए आया हूँ, एक बात बताने के लिए आया हूँ। तो ज़हीर बिन शीरान ने कहा था, मालिक बिन दीनार सुनो, तुम यही कहने के लिए आए हो ना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे हज को मरदूद करार दे दिया है। हकीकत में मुसलमानों हजरत मालिक बिन दीनार तड़प जाते हैं, कहते हैं ए ज़हीर बिन शीरान इस बात को या तो मैं जानता था या तो रब्बे कायनात जानता था या अल्लाह के फरिश्ते जानते थे, आखिर तुझे इस खबर को कौन किसने बताया है, इस बात को तुझे किसने बताया है? ज़हीर बिन शीरान कहने लगा, मालिक बिन दीनार तुझे खबर नहीं है, ये मेरा पहला हज नहीं है कि पहला हज करने के लिए आया हो, 7 साल से हज करने के लिए आता हो, तमाम अरकान से फारिग होकर इसी जमीन पर इसी जगह पर बैठता हो, पीछे से सता दी जाती है, ज़हीर अल्लाह ने इन साल भी तेरे हज को मरदूद करार दिया है। ए मुसलमानों मालिक बिन दीनार ने कहा था, ज़हीर बिन शीरान बता अल्लाह तेरे हज को मरदूद क्यों करार देता है? ए मुसलमानों ज़हीर बिन शीरान कहता है, मालिक ये मेरे घर की बात है, मुझसे ना पूछो तो बेहतर होगा। मालिक बिन दीनार ने कहा था, ज़हीर बिन शीरान अगर तुम अपनी बातों को बताओगे तो जरूर मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हकीकत में मुसलमानों मालिक बिन दीनार ने कहा था, ए ज़हीर बता दे। तो ज़हीर बिन शीरान कहने लगा, ए मालिक बिन दीनार सुनो सुनो, आज जो अल्लाह मेरे हज को मरदूद करार दे रहा है ना, मेरी माँ
माँ 7 साल से मुझसे नाराज चल रही है, मेरी माँ मुझसे बात नहीं किया करती है, इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला मेरे हज को मरदूद करार दे रहा है। हकीकत में मुसलमानों, मालिक बिन दीनार ने कहा था, ज़हीर बिन शीरान बता तेरी माँ कहाँ पर है, मैं तेरी माँ से मुलाकात करना चाहता हूँ। इसलिए कि माँ तो माँ हुआ करती है, माँ की ममता बड़ी अजीब हुआ करती है, ये अपने बच्चों से ज्यादा देर गुस्सा नहीं कर सकती है, ये अपने बच्चों से ज्यादा दूर नहीं रह सकती है। माँ की ममता बड़ी अनोखी हुआ करती है, माँ अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार किया करती है। अगर माँ के सामने तेरे जज्बात को तुझे पेश करूंगा तो तेरी माँ तेरी खताओं को जरूर माफ कर देगी। ए ज़हीर बता तेरी माँ कहाँ पर है। हजरत मालिक बिन दीनार से ज़हीर बिन शीरान ने कहा था, ए मालिक अगर तू मेरी माँ से मिलना चाहते हो ना तो मैदान मना में चले जाओ, मैदान मना में खेमा लगा हुआ है, मेरी माँ भी हज करने के लिए आई है। इस रात के अंधेरे में, रात की तारीकी में जिस खेमे से उजाला दिख रहा होगा ना, ए मालिक वही खेमा मेरी माँ का होगा, उसमें कुरान की तिलावत की आवाज आ रही होगी। मेरी माँ बड़ी परहेजगार, बड़ी मुत्तकिया है। हकीकत में हजरत मालिक बिन दीनार काबा के सहन से निकलते हैं, उसकी माँ के पास पहुंचते हैं। ए मुसलमानों, उसके माँ की बारगाह में सलाम अर्ज करते हैं। माँ ने पर्दे के आड़ से कहा था, बेटा तुम कौन हो? मालिक बिन दीनार ने कहा था, माँ मुझे मालिक बिन दीनार कहा जाता है, मैं नबी की अहादीस को बयान किया करता हूँ। ए माँ मैं आज तुझसे खास बात करने के लिए आया हूँ। ए माँ ये बता तू हज करने के लिए तो आई है, क्या तू अकेले हज करने के लिए आई है? उस माँ ने कहा, हाँ मैं अकेले हज करने के लिए आई हूँ। मालिक बिन दीनार ने कहा था, माँ क्या तेरा खानदान, तेरा परिवार नहीं है? हकीकत में उस माँ ने कहा था, नहीं मेरा एक बेटा है मगर 7 सालों से मुझसे नाराज चल रहा है, इसी वजह से आज मुझे अकेले हज करने के लिए आना पड़ा। हकीकत में मालिक बिन दीनार ने कहा था, ए माँ क्या तेरा बेटा तुझसे मुलाकात करना नहीं चाहता? हकीकत में माँ ने कहा था, बेटा अगर मेरा बेटा आ जाता ना तो मैं अपने कलेजे से लगा लेती, मेरा बेटा मुझसे दूर रहा करता है, 7 साल हो गए हैं अपने माँ के करीब नहीं आया करता। हकीकत में मालिक बिन दीनार ने कहा था, माँ अगर तू इजाजत दे दे तो मैं तेरे बेटे को तुझसे मुलाकात करवा दूं। ए मुसलमानों, हजरत मालिक बिन दीनार ने जब उस माँ से कहा था तो माँ ने कहा था, बेटा अगर तू मेरे बेटे से मुलाकात करवा देगा तो दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान तुझे समझूंगे, दुनिया का सबसे अच्छा इंसान तुझे समझूंगे। मैंने फरिश्ते को नहीं देखा है मगर मैं फरिश्ता तुझे मानूंगा। हकीकत में इतनी दुआएं देकर माँ ने बेटे से मुलाकात करने की दुआएं दी है। हजरत मालिक बिन दीनार ए मुसलमानों दौड़े दौड़े खुशी में अपने आप में कदम आगे बढ़ाते हैं, काबतुल्लाह के शहर में पहुंचते हैं। ज़हीर बिन शीरान की कलाइयों को पकड़ते हैं, कहते हैं, ज़हीर चल तेरी माँ तुझसे मुलाकात करने की मुश्ताक है, तेरी माँ तुझसे मिलना चाहती है। ए ज़हीर चल चल तेरी माँ तुझसे मुलाकात करेगी। हकीकत में मुसलमानों, हजरत मालिक बिन दीनार अपने कदमों से चलकर ज़हीर बिन शीरान की कलाइयों को पकड़ते हैं। ज़हीर बिन शीरान की कलाइयों को पकड़कर उसके बाद उसके माँ के सामने लाते हैं। ए मुसलमानों, माँ के खेमे पर आकर कहते हैं, माँ देख पर्दा हटाकर देख, तेरा लाल तेरी निगाहों के सामने आया है, तेरा लख्त जिगर तेरी निगाहों के सामने आया है, तू अपने बेटे से मुलाकात कर ले। हकीकत में मुसलमानों, माँ पर्दे की आड़ से एक चीख मारती है, कहती है, इस नामुराद को मेरी निगाहों के सामने से हटा दो, मैं इस बेटे से मुलाकात करना नहीं चाहती हूँ, मैं इससे मिलना नहीं चाहती हूँ। हकीकत में मुसलमानों, हजरत मालिक बिन दीनार तड़प जाते हैं कि यही माँ है जो अभी मुलाकात करने के लिए कह रही थी कि बेटा मैं तुझे दुनिया का फरिश्ता मान लूंगी। आखिर वजह क्या है, माजरा क्या है, इसने कौन सी बड़ी खता कर दी है, इसकी बुनियाद पर माँ इसका चेहरा देखना नहीं चाहती है। मालिक बिन दीनार कहते हैं, ज़हीर अगर अपनी खताओं को नहीं बताएगा, अपनी गलतियों को नहीं बताएगा तो मैं अपने घर को जा रहा हूँ, जिंदगी में तेरे हज को अल्लाह कबूल नहीं करेगा। ए ज़हीर अगर तू अच्छाई चाहता है तो अपनी खताओं को बता दे, अपनी गलतियों को बता दे। हकीकत में मुसलमानों, वो ज़हीर बिन शीरान ने कहा था, ए मालिक बिन दीनार सुनो सुनो, एक दिन का वाक़या है, रमजानुल मुबारक का प्यारा महीना था, जिस दिन मुसलमान रमजान का एहतराम करके रोजा रखते हैं। उसी रमजान के प्यारे महीने में मैं शराब के अड्डे पर गया और शराब नोशी किया। शराब नोशी करने के बाद मैं वहां से अपने हाथ में एक गोश्त की थैली को लेकर वापस आया और अपनी माँ
से कहने लगा, माँ इस गोश्त को इसी वक्त बना दे। हकीकत में माँ ने कहा था, बेटा ये रमजान का महीना है, रमजान के महीने में मुसलमान के घर पर आग नहीं जला करती है, मुसलमान के घर में खाना नहीं खाया जाता है। रमजान का जो एहतराम किया करता है, रब तबारक व तआला उन्हें जन्नत में आला मकाम अता किया करता है। ए बेटा रमजान का मैं एहतराम करती हूँ, मैं तेरे लिए गोश्त को नहीं बनाऊंगी। हकीकत में ज़हीर बिन शिरान को था, मालिक बिन दीनार, मैं बार बार अपनी माँ से कहने लगा, माँ मेरे लिए गोश्त को बना दो। याद रखो मुसलमानों, जो लोग खास करके हमारे इलाके के नौजवान बड़ी तेजी से शराब के अड्डों पर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी इज्जतों को नीलाम कर रहे हैं, वो लोग इस खुशफहमी में ना रहे कि वो खुद शराब पीते हैं। याद रखो एक नौजवान के शराब पीने से पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाया करता है, पूरा का पूरा घर तबाही और बर्बादी के आलम में मुब्तला हो जाया करता है। इसलिए मुसलमानों, शराब जैसी बुरी आदतों को अपने अंदर से निकाल कर तुम परहेजगार बनो, नमाजी बनो, कुरान की तिलावत करने वाला बनो। आओ मैं आपको बताता तो हूँ, ज़हीर बिन शिरान ने कहा था, ए मालिक बिन दीनार सुनो सुनो। उसके बाद मेरी माँ मुझसे बार बार कहने लगा कि गोश्त बना ले, वो तैयार ना हुई। मुझे गुस्सा आया और मैंने एक खींच कर एक चांटा ऐसे माँ के अपने गाल पर मारा कि मेरी माँ की एक आंख फौरन बाहर आ गई, खून के फव्वारे मेरे माँ की आंखों से निकलने लगे। ए मालिक बिन दीनार में अपने आप में अपनी माँ से कहने लगा, माँ मेरे लिए गोश्त को तैयार कर। माँ अपने आप पर अटल थी, बेटा मैं मजहब इस्लाम की मानने वाली हूँ, मैं पैगम्बर इस्लाम की उम्मती हूँ, मैं सज्जदा फातिमा ज़हरा के पर की कनीज हूँ, मैं मर जाऊंगी मगर तेरे लिए रमजान के महीने में दिन में गोश्त बनाकर नहीं दूंगी। हकीकत में ज़हीर बिन शिरान कहता है, मालिक बिन दीनार मुझे गुस्सा आया, आग का तंदूर निगाहों के सामने था, मैं अपनी माँ को एक धक्का दिया, मेरी माँ आग के तंदूर में जाकर गिर गई, जिसकी वजह से पूरा का पूरा हाथ जल गया। हे मालिक बिन दीनार, मैं अपनी माँ को वहीं पर छोड़कर चला आया, मगर जब मैं नशे से अपने आप में बरी हुआ, शराब का नशा जब मेरे जिस्म से खत्म हुआ तो मुझे माँ की मोहब्बत याद आई, माँ की ममता याद आई। हे मालिक बिन दीनार, मैं चाहता था कि माँ के रूखे ज़ेबा की ज़ियारत कर लो, मगर मैंने इतनी बड़ी खता की थी, मैंने इतनी बड़ी गलती की थी, मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं माँ के करीब जाऊं। हे मालिक, मैं पहले सही था, मेरे हाथ भी सलामत थे, मेरे पैर भी सलामत थे। हे मालिक बिन दीनार, मैंने अपनी माँ की एक आंख को निकाला था, ये देखो मैंने अपनी आंख को एक निकाल कर फेंक दिया, जिस हाथ से मैंने अपनी माँ को तमाचा मारा था, ये देखो पूरा हाथ मैंने काट कर फेंक दिया। हे मालिक, इस तरीके से मैंने अपने आप को सजा दिया, फिर भी रब तबारक व तआला मेरे हज को कबूल नहीं कर रहा है, मेरी इबादतों को कबूल नहीं कर रहा है। माँ ही की चौखट है जहाँ से मेरे हज को अल्लाह कबूल करेगा, माँ ही की दुआ है जिसकी दुआ को कबूल फरमाकर रब तबारक व तआला मुझ पर रहमतों की बरसात अता करेगा। हकीकत में मुसलमानों, ज़हीर बिन शिरान कहता है, ए मालिक बिन दीनार अब जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा। इतने में ए मुसलमानों, ज़हीर बिन शिरान की माँ तो माँ हुआ करती है, याद रखो हम माँ को कितनी भी तकलीफ दे, ए मुसलमानों अगर बेटा मुसीबत में हो तो सबसे पहले दौड़कर माँ ही आया करती है। जैसे ही माँ ने सुना कि ज़हीर ने अपनी एक आंख को निकाल कर फेंक दिया है, अपने हाथ को काट कर फेंक दिया है, ए मुसलमानों माँ को रहा न गया, माँ अपने आप में खेमे से बाहर आई, ज़हीर बिन शिरान को अपने आप में अपनी आगोश में ले लेती है, गले से लगा कर कहती है, बेटा ज़हीर अगर उसी दिन तू अपनी गलतियों को लेकर अपनी माँ के पास आ गया होता तो तेरी माँ तेरी खताओं को माफ कर देती, तेरा हाथ भी सलामत होता, तेरी आंख भी सलामत होती। ए मुसलमानों, माँ और बेटे अपने आप में मुलाकात करने लगे। मालिक बिन दीनार कहते हैं, मैं चलने लगा, इतने में गैब से आवाज आई, मालिक तू कहाँ जा रहा है। अब माँ और बेटे को मुलाकात तो करा दिया है, अब इस खुशखबरी को भी सुना के जा। मालिक बिन दीनार कहते हैं, गैब से आवाज आई कि उसे खुशखबरी दे दो कि रब तबारक व तआला ने उसके जो 7 हज को मरदूद करार दिया है, आज माँ की मोहब्बत के सदके, माँ की दुआओं के सदके अल्लाह सारे हजों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर ज़हीर बिन शिरान पर रहमतों की बरसात अता कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूबसूरत मोहतरम है ना, ज्यादा देर हो भी गया है, इसलिए
تم اپنے ماں باپ کی خدمت گزاری کرو، ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کے وقار کو سمجھو، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آج کے بعد ہم اپنے ماں باپ کی خدمت گزاری کریں گے۔ یاد رکھو بھائی، جو مسلمان اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت گزاری کرتا ہے نا تو کامیاب بھی اپنے ماں باپ کی دعاؤں ہی کی بدولت ہوتا ہے۔ جانتے ہو ماں باپ اگر راضی ہو جائے نا، ماں باپ خوش رہیں، جاتے جاتے ماں باپ اگر دنیا سے جاتے جاتے قبر میں جائے نا اور ماں باپ اپنے بچوں کو دعا دے دینا تو دنیا کی کتنی بھی مخالفت ہو بیٹے کو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ اسے کامیاب کر دے گا۔ اس لیے مسلمانوں تم کسی کی مخالفت سے نہ ڈرا کرو، کسی کی چاپلوسی نہ کیا کرو، اگر غلامی کرنی ہے نا تو ماں باپ کی کیا کرو۔ حقیقت میں ماں باپ کا غلام بن کر اگر دنیا میں زندگی بسر کرو گے تو اللہ رب العزت تمہاری قبر پر رحمتوں کی برسات عطا کرے گا، حقیقت میں تم جنت الفردوس کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کو عطا کرو گے، ہے نا؟ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے کچھ احباب نے کہا تھا حسبی ربی بھی پڑھ دیجئے گا، پڑھ دوں؟ ہاں، کیونکہ بہت سے لوگوں نے کہا تھا بچے سب سے زیادہ مچل گئے ہیں نا، سنیں گے کتنے لوگ؟ سب سنیں گے؟ پڑھ دیں؟ اس دن میں نے ان بچوں کا عشق دیکھا تھا، آج بھی دیکھوں گا، ٹھیک؟ کہیں سبحان اللہ۔ حسبی رب جل اللہ ما فی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ جانتے ہیں آج اس پروگرام کو ابھی تک صرف نہیں دیکھا جائے گا، نظامی گولڈ حافظ مہتاب صاحب کا ہے، انشاءاللہ یہ پروگرام ہمیشہ رہے گا نیٹ پہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ کبھی بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک؟ تو یہ نہیں ہے کہ صرف یہیں تک لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کو اگر کوئی بھی سعودیہ، دبئی یا امریکہ جائے نا تو اس پروگرام کو وہاں سے بھی دیکھ سکتا ہے نا؟ تو میں شعر پڑھ رہا ہوں، کہیں میں چل کر سبحان اللہ۔ حسبی رب جل اللہ ما فی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ حسبی رب جل اللہ ما فی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ جی دیکھیے سب سے زیادہ محبت سے میرا چھوٹا بھائی اختر علی ہی لٹا رہا ہے نا، جی کہیں میں چل کر سبحان اللہ۔ سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا۔ سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا۔ آقا کا فرمان ہوا پھر فضل رحمان ہوا، مٹھی میں کنکر بولا لا الہ الا اللہ۔ حسبی رب جل اللہ ما فی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ ہے نا شعر اچھا لگ رہا ہے تو کہیں میں چل کر سبحان اللہ۔ یار بچے چچوں پر بھاری پڑ گئے ہو، ہے نا؟ وہ لوگ نہیں بول رہے ہیں، ہے نا؟ آپ لوگ بھی بول دو یار، ہے نا؟ میں کسی کا بھانجا یا کسی کا بھائی ہوں یہاں، ہے نا؟ میرا رشتہ دو ہے یہاں، تو کہیں میں چل کر سبحان اللہ۔ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چپکے
چپ کے پڑھتے تھے اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی رب جل اللہ ما فی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ ہے نا تو کہو مچل کر سبحان اللہ ہاں یہ شعر پڑھ رہا ہوں ایک مرتبہ اور کہتے ہیں سبحان اللہ اوہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے اوہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا اتارا ہے ظلم ہوئے کتنے اس پر سینے پہ رکھے پتھر پھر بھی لب پہ جار رہا لا الہ الا اللہ حسبی رب جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اب آخری شعر ہے نا آپ بہت سن لیے اب یہی آخری شعر ہے ٹھیک کہیں مچل کر سبحان اللہ بلبل کلمہ پڑھتی ہے چڑیا کلمہ پڑھتی ہے دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے بلبل کلمہ پڑھتے ہیں چڑیا کلمہ پڑھتی ہے دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے کہتے ہیں یہ جن و بشر کہتا جنگل کہتا شجر کہتا ہے پتا پتا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ